मैंने मूवीज़ किया फुकरे 3। 25 से प्लस आर्ट शूट्स किए हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मर्डर मुबारक मूवी, उनमें हम लोगों ने कास्टिंग किया और उसमें मैं करें। अगर मैं लंदन जा रही हूँ ऑब्वियसली मैं घाघरा नहीं पहन सकती उधर, मैं मॉडर्न कपड़े पहनूंगी ताकि जो माएँ हैं अपने बेटों को बोल रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं कि नहीं लड़की की ही गलती है, तू उसे मार या तू उसे छोड़ दे। कहीं ना कहीं ये सोच बहुत मैटर करती है कि एक लड़की अगर अपना घर छोड़ के आई है तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता गुज्जर है और मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल सेकंड रनर अप रही हूँ 2018 में। और मैं करेंटली बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग एसोसिएट काम कर रही हूँ पिछले 3 साल से। और मैंने मूवीज़ किया फुकरे 3। 25 से प्लस आर्ट शूट्स किए हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मर्डर मुबारक मूवी, उनमें हम लोगों ने कास्टिंग किया और उसमें मैंने एक्टिंग भी की है। नीता जी, आज गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के कार्यक्रम में आप आए हो, तो यहाँ पे जो है तलाक के लिए काफ़ी चर्चा हुआ कि विवाह विच्छेद जो हो रहा है उसका कारण क्या है गुजर समाज में। तो यहाँ पे जो पैनल ने जो विषय रखे, मतलब उस पर जो बात रखी अपनी, उसमें जो समाधान उन्होंने बताए हैं, तो उस समाधानों से आप थोड़े असहमत से दिखे थे, तो आप बताओगे कारण क्या है उसका? मेरी असहमति ये है कि अभी भी हमारे समाज में एक दायरा बनाया हुआ है कि बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बेटियों को पहनावा सिखाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि संस्कार बेटों को भी बेटियों जितने ही देने चाहिए, पहनावा लड़के को भी सिखाना चाहिए। और बेटे को भी सबसे पहले, जैसे अभी मदर्स बच्चों को सिखाने लगी हैं लड़कियों को कि गुड टच बैड टच होता क्या है। आपने भी रिसेंटली देखा होगा कोलकाता रेप केस जो आया है सामने। हमेशा अभी भी सोशल साइट पे ये दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे लड़कियां जो है नाच गाना ये सब कर रही हैं या फिर अच्छे वस्त्र नहीं पहन रही है, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रही हैं। मेरा मानना ये है कि ये मानसिकता का रोग है। अगर लड़कों की सोच अच्छी होगी, उसे अच्छी मेंटालिटी से देखेंगे तो ये सब होगा नहीं। पे जो पैनल में तो लोग कह रहे थे कि कल्चर को फॉलो करो, पाश्चात्य संस्कृति से बचो, वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा बचो, छोटे कपड़े कम पहनो, तो आप उसमें बिलीव नहीं करती? मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जैसा माहौल होता है ये उस लड़की में या लड़के में सोच होनी चाहिए कि मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। जैसा माहौल होता है हम खुद को ऐसे कैरी करें। अगर मैं लंदन जा रही हूँ ऑब्वियसली मैं घाघरा नहीं पहन सकती उधर, मैं मॉडर्न कपड़े पहनूंगी ताकि मुझे वहाँ के माहौल से लोग अलग नज़रिए से ना देखें, वहाँ पे जाके ऐसा ही लगे कि मैं भी इस कल्चर का पार्ट हूँ। तो आपके अनुसार क्या कारण हो सकते हैं तलाक के? जो गुजर समाज में भी तलाक बढ़ रहा है, हालांकि सभी समाजों में बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने समाज की बात करेंगे, तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं? तलाक का कारण कहीं ना कहीं ये भी है, आपस में जो फैमिलीज़ होती हैं उनको बच्चों को मौका देना चाहिए कि जो तुम्हारी उलझने हैं आपस में सुलझाए, उसमें इंटरफियर ना करें। मोस्ट प्रोबेबली तलाक इसलिए भी हो रहे हैं कि जो आजकल की इंटरफेरेंस बढ़ गई है ना फैमिलीज़ की, मदर इन लॉज की या जो भी है, या फिर जो माएँ हैं अपने बेटों को बोल रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं कि नहीं लड़की की ही गलती है, तू उसे मार या तू उसे छोड़ दे। कहीं ना कहीं ये सोच बहुत मैटर करती है कि एक लड़की अगर अपना घर छोड़ के आई है तो लड़के को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के पीछे उस घर में है। बाकी सदस्य को भी उसे मौका देना चाहिए कि फैमिली में वो एडजस्ट कर पाए। तुम्हारी फैमिली को फैमिली के क्या रूल्स है रेगुलेशंस है वो लड़की समझ पाए। आपसे समाधान मांगा जाता है, आप होते वहाँ पे पैनल में, तो आप क्या समाधान देते? मैं समाधान तलाक के खिलाफ यही दूंगी कि लड़के लड़कियों को आपस में ही बात करनी चाहिए, तीसरे इंसान को ना बीच में घुसाएं, क्योंकि अगर तीसरा बोलेगा तो बात बिगड़ेगी। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए माँ बाप को, ताकि आगे को कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, अगर वो अकेली भी है तो वो इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन इंडिपेंडेंट अगर वो हो गई है तो उसमें इस चीज़ का घमंड नहीं आना चाहिए, अगले घर ये ना दिखाए कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ। तो गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट से आप पहले से जुड़े हुए हैं या आज पहली बार इसके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? जी नहीं, मैं गुजर महोत्सव से इस टीम से हूँ और मैं स्टेज मैनेजमेंट में रही हूँ और आगे भी अब दिसंबर में हमारा गुजर महोत्सव होगा, मैं उसकी मेंबर रहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी, थैंक यू।